बहुत ही ज़रूरी काम आ गया था और क्लास मैं बिल्कुल भी बंद करना चाहता नहीं हूँ। आपको पता है कि मैं रेगुलर आपकी क्लास लेना चाहता हूँ। तो इसमें स्थिति आपकी यह है कि आपका आज क्लास ऑफ ना रखने के कारण, मतलब नहीं रखनी थी मुझे, तो इस समय मैंने आपकी क्लास रख दी है। हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, समय थोड़ा आगे पीछे हो जाए। एक बहुत बढ़िया बात कही है हमारे गुरुजनों ने, मैंने अपने गुरुजनों से बात सुनी है कि काल का अतिक्रमण भले ही हो जाए, पर क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। काल का मतलब समय, समय आगे पीछे भले ही हो जाए, पर जो काम है, जो रोजाना होना है, वो जरूर हो जाए। और एक ऐसी मजबूरी बन गई है कि अब 9 बजे क्लास करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहेगा। अब डेली जो क्लास होगी वो सुबह 8 बजे हुआ करेगी, इस समय हुआ करेगी। जो डेली आपकी क्लास रहेगी, अब जो पहले जो डेली क्लास है आपकी, ये डेली जो क्लास है, ये जो 9 AM हो रही थी, ये अब 9 AM नहीं होगी, ये 8 AM हुआ करेगी। कितने बजे? ये 8 बजे हुआ करेगी। वैसे भी अभी गर्मियां तो हैं ही, अभी गर्मियां तो हैं ही आगे आगे, तो आप जल्दी बैठोगे ही। हाँ हाँ, मेरे को कोई गाली दे रहा है, बहुत गंदी गाली किसी ने मेरे को दी है अभी कमेंट सेक्शन में। हम्म, हाँ, मेरे को बहुत गंदी गाली किसी ने दी है कमेंट सेक्शन में। मैं पहले से थोड़ा सा आज अजीब से मूड में हूँ, और मतलब थोड़ा सा मन अजीब सा है आज। हाँ, क्योंकि 9 बजे कुछ ना टाइम का मैटर फंस रहा है। 9 बजे थोड़ा सा टाइम का मैटर फंस रहा है, टाइम टेबल वगैरह का, इसलिए 8 बजे किया गया है। वाह, कमाल है, सैल्यूट है। यहाँ पर वो बच्चे भी हैं जो गाली भी देते हैं अपने टीचर्स को। कमाल है, धन्यवाद जिसने गाली दी है, और धन्यवाद। अगर आप चाहेंगे तो उस गाली को मैं दिखा भी सकता हूँ फोटो खींच करके यहाँ पर। खैर, अच्छी बात है, अपने टीचर्स को गाली देनी चाहिए और बढ़िया वाली देनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, एक चीज और भी है हमारी, एक चीज और भी है हमारी कि आपका एक पॉइंट है, आपका एक पॉइंट है कि आपका जो प्रैक्टिस सेट वाला है, तो प्रैक्टिस सेट वाला तो आपका शुरू हो ही रहा है, तो वो तो टेंशन ही आपकी खत्म हो गई है। इन्हें प्रैक्टिस सेशन वाला तो आपका मैटर हो ही गया। नहीं, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है, बिल्कुल लाइव सेशन चल रहा है। तो प्रैक्टिस सेशन आपके चलेंगे ही, तो उसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो, तो हम शुरू करते हैं बिना देरी करे। हमारा टॉपिक है संधि। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है संधि। हमारा टॉपिक है संधि। हमारा टॉपिक है संधि। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? हम लोग पढ़ रहे थे स्वर संधि। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्वर संधि पढ़ रहे थे। हाँ, स्वर संधि। नहीं, शाम को 7 बजे थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो आज अर्जेंसी की वजह से लगानी पड़ी, क्योंकि मैं ऑफ नहीं रखना चाहता था बिल्कुल भी। मैं ऑफ नहीं रखना चाहता था बिल्कुल भी, इसलिए शाम को ये 7 बजे हो रही है। तो हमारी अब तीसरे नंबर की संधि थी, कौन सी वाली? तीसरे नंबर की हमारी संधि थी वृद्धि संधि। तीसरे नंबर की संधि थी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, हम लोग क्या समझते आ रहे थे, अब समझना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, क्योंकि समय का अभाव है और चीजों को बेहतर से बेहतर करना है। आज कोशिश करेंगे कि वृद्धि कंप्लीट पूरी हो जाए आज, और फिर कोई दिक्कत ना हो। देखो, नाम क्या है? वृद्धि। वृद्धि का मतलब है बढ़ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अभी अभी एक चीज है, इसकी पहचान याद रखना। इसकी पहचान याद रखना। पहचान क्या होती है? संधि स्थान पर दो मात्रा देखने के लिए मिलेंगी। क्या चीज मिलेगी? संधि स्थान पर, संधि के स्थान पर दो मात्रा देखने को मिलेंगी। कितनी, क्या देखने को मिलेंगी? दो मात्रा। संधि के स्थान पर दो मात्रा देखने के लिए आपको मिलेंगी। संधि के स्थान पर दो मात्राएं आपको देखने के लिए वहां पर मिलेंगी। हाँ हाँ, अंकित सर कराएंगे अभी यहाँ प्रैक्टिस सेट। हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप इसको यहाँ पर, तो पहचान क्या है संधि? आप मेरे को पढ़ाने दीजिए थोड़ा सा आप। हाँ, मेरे को पढ़ाने दीजिए आप थोड़ा, और थोड़ा सा रिदम में आने दीजिए। देखो क्या चीज है, हमने देखा था कि दीर्घ संधि में एक समान जाति बिरादरी वाले आ रहे थे। ए के बाद ए आ, है ना, ए आ के बाद ए आ,
ऊ के बाद ऊ, ई के बाद ई, है ना। उसके बाद गुण में क्या हुआ, ए आ के बाद ई आया या ऊ आया या री आया। अभी यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें सीधा सीधा सिद्धांत क्या है कि भाई अब यहां पर वो भी तो नाराज हो गए, तो ए आ के बाद अब यहां पर क्या आ जाएगा, ये भी तो कहेंगे भाई हमें भी तो लो, ए आई को भी तो लो, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। और यहां पर क्या है आपका, ए आ के बाद अब फिर ये ओ और औ भी कहेंगे तो भाई हमें भी लो, तो ओ और औ यहां पर आपके आ जाएंगे। ये वाली कंडीशन यहां पर बनने के लिए हाँ बनेगी। और इसको हाँ नहीं, मैं दिक्कत में नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मन अजीब सा हो जाता है कई बार ना। देखो ये लाइफ है और ये बॉडी है, बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार। हाँ ठीक है। तो यहां पर देखने वाली बात क्या है कि ए आ के बाद ए और आई जो आ रहा है, और उसके बाद ए आ के बाद ओ और औ आ रहा है। तो अगर ऐसा होगा, अगर क्या होगा, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, तो यहां पर आपका क्या आएगा, यहां पर आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ओ और औ की स्थिति में यहां पर औ हो जाएगा। तो आप देखो यहां पर कि स्थिति ये कुछ भी बने, ए आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाएगा, ए आ के बाद ओ या औ आए तो औ ही आपका हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें, आप समझ कर चलें। अब देखो जैसे यहां पर क्या कंडीशन बन सकती है, जैसे यहां पर क्या कंडीशन आपकी बन सकती है, क्या, तो इसको पकड़ेंगे हम और इसकी कंडीशन देखेंगे कि भाई कितनी कंडीशन ऐसी हो सकती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, वृद्धि संधि काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न आते हैं। देखो आप में से काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोर्स खत्म करना है तो यार कोर्स तो कभी भी खत्म हो सकता है, बट फिर आप मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल उम्मीद नहीं रखनी है मुझसे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि पेपर बहुत आसान आ रहा है, पेपर आसान है किसके लिए, जो पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और पेपर बिल्कुल भी आसान आ जाएगा, वो तब भी नहीं कर पाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ो, तभी चीजें आसान होती है, पढ़ने के बाद, सीखने के बाद ही होती है। तो कोर्स का डेली डेली मत लगाया करो दोस्तों, और पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दो। देखो अब यहां पर कंडीशन कितनी हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि ए के बाद ए आ जाए और ए के बाद आपका आई आ जाए, है ना। ये पहली कंडीशन, इस वाले में पहली कंडीशन क्या बनेगी कि ए के बाद हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, आ के बाद माफी चाहता हूं, अ के बाद हमारा आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आ के बाद हमारा ए हो जाएगा और आ के बाद यहां पर आई हो जाएगा। ये चार कंडीशन हमको देखने के लिए मिल रही हैं। और इन चार कंडीशन में क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा, आई ही हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना है कि ए की तो होती है एक मात्रा, ठीक है, और आई की होती है दो मात्रा। आई की क्या होती है, दो मात्रा आपकी होती है, दो मात्रा आपकी होती है। ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको जाननी है। हाँ, तो एक काम करते हैं, इस सबसे पहली वाली कंडीशन को लेते हैं और इसके आधार पर चीजों को हम समझना शुरू करते हैं। चलिए 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 दोस्तों, तो सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, एक मिनट में थोड़ा पानी ले लेता हूं। हाँ, अब बाबू नो पे रखना थोड़ा सा मजबूरी है, आज सुबह नहीं हुई थी इसलिए। जी, आपका प्यार है, आपका प्यार है कि आप मुझे देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो काफी नहीं, मेरे को सोशल मीडिया पे 5 साल हो चुके हैं, 5 6वां साल लग गया है। तो मैं तो मतलब ये जो बच्चे कुछ भी कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कुछ कह देता है, ये तो मैं इससे तो प्रूफ हूं, मैं इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर राम जी पढ़ा रहे हैं, या जिनको आप परमात्मा तत्व मानते हैं, या अगर आप नास्तिकता में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं तो यूनिवर्स पढ़ा रहा है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपका भला करने वाला व्यक्ति यहाँ पर पढ़ा रहा है। तो इसको ध्यान से आप देखें, इसको ध्यान से आप समझने का प्रयास करें। हाँ चलो ठीक है, चल देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारी कौन सी कंडीशन थी, हमारी कौन सी कंडीशन थी, अ के बाद ए वाली, अ के बाद ए वाली कंडीशन है।
तो ये देखेंगे ऐसा होगा क्या, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, उसको यहां पर देखो और उसको यहां पर समझने का आप लोग प्रयास करो। तो सबसे पहले उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में क्या है, जैसे हमने लिखा यहां पर तत्र, क्या लिखा बाबू, जैसे हमने यहां पर लिखा तत्र और उसके साथ में हमने लिख दिया यहां पर एव, तत्र और उसके साथ हमने यहां पर लिखा एव, तत्र और उसके बाद एव। तो पहले एक बार समझ लो फिर आप लोग बनाना। तो यहां पर देखो ये क्या लिखा है, तत्र लिखा है, क्या लिखा है, तत्र, त्र लिखा है। तो त्र और उसके साथ में क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है। यहां पर क्या है, यहां पर आपका है ए, उसके बाद यहां पर है आपका ए। तो अ के बाद ए आने से, अ के बाद ए आने से, अ के बाद ए आने से क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के आई बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, आई बन जाएंगे। ये त्र क्या कहेगा भाई, मुझे भी साथ ले ले, तो ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये शब्द क्या, ये बन जाएगा यहां पर त्रयी। यहां पर क्या बचा, यहां पर त बचा। ये सारा खेल मिलकर के त्रयी बना और यहां पर क्या बना, व। तो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा बाबू, यहां पर शब्द बन जाएगा तत्रैव। क्या बन जाएगा, तत्रैव, तत्रैव शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे थोड़े से आज कम हो गए हैं, नहीं 7 PM नहीं होगी। हाँ, तत्रैव शब्द बनकर के तैयार हो जाएगा हमारा। जैसे इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं और आप बनाने का प्रयास करो, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम लोग लिखें यहां पर एक धन एक, बहुत जरूरी है, डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक धन एक, एक धन एक, एक धन एक हो गया आपका। उसके बाद यहां पर हमारा हो गया, जैसे हम लिखें यहां पर पुत्र धन एषणा, क्या लिखें, पुत्र धन एषणा। जैसे हम यहां पर लिखें लोक धन एषणा, लोक धन एषणा, लोक धन एषणा, लोक धन एषणा लिखें। जैसे हम, बस ये इतना ही रखो आप, जैसे हाँ ये 3 ये हो जाएगा, 1 + 1। तो इसको बनाने का आप लोग प्रयास करो, ठीक है, आप इसको बनाने का प्रयास करो और समझाने का प्रयास करो। तो एक धन एक, तो यहां पर देखो क में अ है, सामने हमारा क्या है, हमारा ए है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, अ के बाद ए आने से ये आई बन जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, यहां पर बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ए तो ऐसे ही रह जाएगा, इस क में से अ निकला, ए के साथ मिला तो ये कई हो जाएगा और वहां पर क, एकैक। उसी तरह से यहां पर अगर आप देखने का प्रयास करोगे, पुत्र में हमारा अ है और उसके बाद यहां पर ए है, दोनों मिल जाएंगे, आई हो जाएंगे। तो यहां पर त्र में से निकला था अ, उसके साथ मिलकर आई बन गया पुत्रई और सामने आ जाएगा क्षणा, पुत्रई क्षणा शब्द निर्मित हो जाएगा। क्या बन जाएगा, पुत्रई क्षणा, हाँ शब्द। अच्छा, हाँ आपसे पढ़कर हिंदी समझ में आई, बहुत बढ़िया बच्चे, लगे रहो। उसके बाद यहां पर आ गया हमारा लोक धन एषणा, लोक धन एषणा। तो अ आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है, अ आ रहा है, उसके बाद हमारा ए आ रहा है, ठीक है, अ आ रहा है, उसके बाद हमारा ए आ रहा है। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, लोकई, लोकई क्षणा, लोकई क्षणा शब्द निर्मित हो जाएगा, क्योंकि इसमें से आया, इसमें से आया, तो यहां पर हमारा आई हो जाएगा। तो यहां पर जो आई हो जाएगा वो किस पर जाएगा, वो सीधे पहुंचेगा इस पर। तो एक धन एक, एकैक, पुत्र धन एषणा, पुत्रैषणा और लोक धन एषणा, लोकेषणा शब्द निर्मित हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे मैं आपकी वजह से गुस्सा नहीं हूं, आप तो मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, आप तो मेरे बच्चों जैसे हो। हाँ, आप तो मेरे बच्चों जैसे हो, आपकी तो बातों को बुरा मानता ही नहीं हूं, आपको तो मैं समझाता ही हूं। आप तो, मैं सच बताऊं, हो सकता है कि आप और मेरी हाइट में कुछ ज्यादा अंतर ना हो, हो सकता है बिल्कुल मेरे यहाँ पर टॉप पर आओ, पर आप तो मेरे ऐसे बच्चे हो जिनको मैं गोद में उठा के खिला लूं। जो शिष्य होते हैं वो गुरु के लिए कैसे होते हैं, वो गुरु के लिए बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे होते हैं। आप तो मेरे छोटे, आप कुछ भी कह दो मेरे को, मुझे कोई, अब जैसे उस बच्चे ने गाली दी तो मेरे को अभी बिल्कुल उसके लिए मन में, उसके लिए इतना भी कुछ नहीं है, वो बैठा पढ़ रहा है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है। उसके बाद यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, अगली कंडीशन हमारी देखो, अगली कंडीशन हमारी देखो कि हो सकता है अ के बाद हमारा आई आ जाए। तो अ के बाद हमारा आई आ जाएगा, तो यहां तो हमारा आई हो ही जाएगा, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। जैसे उदाहरण देखने का आप लोग प्रयास करो, उदाहरण से आपको चीजें समझ में बहुत अच्छे से आएंगी और बहुत जरूरी एग्जाम्पल है। मत धन ऐक्य, क्या है, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य।
मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य हमारा शब्द आ रहा है। हाँ हाँ, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। तो आप यहां पर ध्यान से देखो और समझो, यहां पर ये त आ रहा है, तो त के साथ में, त के साथ में, त के साथ में हमारा अ आया, त के साथ में हमारा अ आया, और सामने क्या है, सामने देखो हमारा आई है। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, अ के बाद आई आ जाएगा, तो ये यहां पर ये आई ही हो जाएगा। ये त इसके साथ मिलेगा तो ये तई हो जाएगा, तई। यहां पर क्या बचा, म, उसके बाद तई, उसके बाद क्य, उसके बाद य। तो यहां पर शब्द बन जाएगा मतैक्य, मतैक्य शब्द निर्मित हो जाएगा, मतैक्य, मतैक्य शब्द निर्मित हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। क्या? हाँ हाँ, नहीं डरना नहीं है, अच्छे से पेपर दे के आना है मेरे भाई, अच्छे से पेपर दे के आना है, और बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है। हाँ हाँ, वेट, हाँ वेट 108 किलो है। चलो, उसके बाद और एग्जांपल देखो, जैसे अगर कोई कहने लगे स्वधन, है ना, स्वधन ऐच्छिक, स्वधन ऐच्छिक, कोई कहने लगे स्वधन ऐच्छिक। जैसे कोई कहने लगे विचार, विचार धन ऐक्य, विचार धन ऐक्य, विचार धन ऐक्य। जैसे कोई कहने लगे विश्व धन ऐक्य, विश्व धन ऐक्य, ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं, ये वाले तो उसके बाद। परंतु आप इसकी तरफ ध्यान दो, इसको बनाओ स्वधन ऐच्छिक, है ना, स्वधन ऐच्छिक। तो व में क्या है, व में हमारा अ लगा हुआ है, और सामने देखो हमारा क्या है, सामने हमारा आई है, सामने हमारा आई है। तो अ के बाद आई आने से क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। और ये कहां पहुंचेगा, ये इस वही व के ऊपर पहुंचेगा, स्वई, और उसके बाद क्या हो जाएगा, छिक, स्वैच्छिक शब्द निर्मित हो जाएगा, स्वैच्छिक शब्द निर्मित हो जाएगा। हाँ हाँ, स्वैच्छिक शब्द निर्मित हो जाएगा। उसके बाद विचार धन ऐक्य, तो आप देखो यहां पर अ है, सामने आई है, दोनों मिलकर आई हो जाएंगे, तो यहां पर विचार हो जाएगा। उसके बाद र में से अ निकला और सामने आई आया, तो इसके ऊपर आ जाएगा विचारैक्य, क्या बन जाएगा, विचारैक्य शब्द निर्मित हो जाएगा, विचारैक्य शब्द निर्मित हो जाएगा। बिल्कुल वर्दी मिलेगी बाबू, हाँ बिल्कुल वर्दी मिलेगी। सर ये इंपोर्ट बाबू, ये सब क्वेश्चन ही है, आप क्वेश्चन लगाओ जाकर के, आपको दिख जाएगा। और ऐसे ही विश्व धन ऐक्य क्या बन जाएगा, विश्वैक्य, क्या बन जाएगा, विश्वैक्य शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। इन सब के सब में देखो कौन सी कंडीशन है, इन सब के सब में ये वाली कंडीशन आपको देखने के लिए मिल रही है। जी करण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये सब गुरुजनों की कृपा होती है। ठीक है, एक बार थम्स अप करो। हाँ बिल्कुल, छोटे से लाला लाली होते हैं ना, जैसे लाला, लाला कहते हैं बेटे को, छोटे से लाला होते हैं और छोटी सी लाली होती है। हालांकि मेरी और आपकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा ज्यादा 5-4 साल का अंतर होगा। ये तो क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपको लगता होगा कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, बट मैं 90 तो वैसे ही कहते रहता हूँ, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। आपसे 5-4 साल ज्यादा लगा लो, बस इतनी है मेरी उम्र। हाँ हाँ, ठीक है, तो मस्ती के लिए मैं कहता रहता हूँ, ये वजन ज्यादा होने की वजह से आयु ज्यादा दिखती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो तीसरी वाली कंडीशन के आ के बाद यदि ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आई ही हो जाएगा। आ के बाद यदि ए आ जाए तो आई ही हो जाएगा, हाँ, बदलाव नहीं होगा, सेम ही रहेगा। किसी भी कंडीशन में आए, ए आ के सामने ए आई आ जाए तो आई ही हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। तो यहां पर आप बहुत ध्यान से देखो, और बहुत ही जरूरी एग्जाम्पल है, 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 बहुत ही जरूरी एग्जाम्पल है। जैसे हम यहां पर लिखें सदा जमा एव, क्या लिखें, सदा जमा एव, सदा जमा एव, सदा जमा एव, सदा जमा एव, जैसे हमने यहां पर लिख लिया। तो आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, खूब पेपर में आता है। तो यहां पर देखो दा लिखा हुआ है, तो द और उसके साथ में हमारा आ,
उसके बाद हमारा यहां पर क्या आ गया, ए आ गया, आ के बाद हमारा ए आ गया, आ के बाद हमारा ए आ गया। तो आ के बाद हमारा ए आने से क्या हो जाएगा, ये हमारा आई में ही बदल जाएगा। ये द जो है ये इसके साथ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा, दही। तो ये दही बन जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या बचा हुआ है, यहां पर साप स बचा हुआ है, ये दा और ए ये सब बना हमारा दही, और यहां पर आ जाएगा व। तो यहां पर शब्द हमारा बन करके तैयार हो जाएगा, सदैव, सदैव, सदैव शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ, सदैव शब्द बन करके तैयार हो जाएगा, सदैव बन करके शब्द तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहां पर और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे आप लिखो यहां पर तथा धन एव, तथा धन एव, और वसुधा धन एव बनाओ फटाफट, वसुधा धन एव। मैं देखना चाहता हूं आप कैसे बनाओगे, हर एक बच्चे का कमेंट मुझे चाहिए। सर अपना रूम दिखाइए, मेरा रूम अभी मैश ही हो रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको, एक दो दिन में दिखा दूंगा, आप चिंता मत करो। बनाओ इसका एग्जाम्पल। हाँ, कल सुबह 8 बजे मिलना मेरे को, 8 बजे मिलना मुझे। जी रजनीश भाई, नहीं मैं तो बहुत सामान्य आदमी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आने लगे, बड़ा प्यारा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही लिखा, तथैव। देखो क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर आ है, सामने क्या है, सामने हमारा ए आ जाएगा, ये आई बन जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, ये त हुआ, उसके बाद ये थ, और थ में ये तथैव, तथैव, तथैव शब्द बन जाएगा। और ऐसे ही यहां पर वसुधा में आ है और सामने हमारा ए है, तो यहां पर आप देखो क्या है, ये आई बन जाएगा। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, वसुधैव, क्या बन जाएगा, वसुधैव, जिसको कहते हैं ना वसुधा, वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में लास्ट वाला देखते हैं कि यदि आ के बाद आई आ जाए, यदि क्या आ जाए, यदि आ के बाद, यदि आ के बाद हमारा आई आ जाए, यदि आ के बाद आई आ जाए तो आई ही हो जाएगा। यदि आ के बाद आई आ जाए तो आई ही हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। तो यहां पर उदाहरण देखो आप, जैसे बड़ा जबरदस्त उदाहरण है, महाधन ऐश्वर्य। बताओ, ये बहुत जरूरी एग्जाम्पल है, सारे के सारे पेपर में खूब आते हैं। महाधन ऐश्वर्य, जिस दिन आप पेपर में जाओगे, मैं वादा करता हूं आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, इतनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हाँ हाँ, बताइए, बताइए मेरे भाई, आंसर करिए, क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। तो महा में क्या है, ये देखो ह है, और ह के साथ में हमारा यहां पर आ रहा है, सामने हमारा क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो आ के बाद हमारा आई आने से, आ के बाद हमारा आई आने से ये आई ही हो जाएगा, और ये इसके साथ मिलकर क्या हो जाएगा, हई हो जाएगा, हई। यहां पर क्या बचा, म, यहां पर हई, शवर्य, शवर्य, महेश्वर्य। तो शब्द क्या बन जाएगा, म, उसके बाद हई, और वहां पर श्वर्य, तो महेश्वर्य शब्द बन करके हमारा तैयार हो जाएगा, महेश्वर्य, महेश्वर्य शब्द बन करके। ऐसे समझोगे तभी चीजें समझ में आएंगी, अगर ऐसे ऊपर ऊपर में बताने लगूं तो उसका कोई लाभ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अकेला एग्जाम्पल है जो आ और आई वाला है, तो ये हमारा वाला यहां पर कॉन्सेप्ट पूरा होता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ मेरे भाई, हाँ बताओ, हाँ बताओ। अवैध शब्द पूरा, अवैध शब्द जो है उसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है, वहां पर संधि नहीं हो रही है। अगर आप अवैध को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, वैध है ना, जिसको वैध कहते हैं, हाँ, जिसको वैध कहते हैं, और अ अलग हो जाएगा, अ का मतलब नहीं, वैध का मतलब लीगल, तो जो लीगल नहीं है यानी कि इलीगल है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ अभी, अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। आप इतने प्यारे बच्चे हो, आपके साथ क्यों नहीं अच्छा लगेगा, बस कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ा परेशानी कर देती है दिमाग को, पर आप लोग चिंता मत करो, ठीक है, आप साथ हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने कहां पर देख लिया, अब हमने ये भी देख लिया
ठीक है, ये वाला हमारा पूरा हो गया, ये वाला हमारा पूरा हो गया। अब इस वाले को देखने का प्रयास करो यहीं पर। देखो हो सकता है कि आ के बाद हमारा ओ आ जाए या अ के बाद हमारा औ आ जाए। ये कंडीशन हमारी बन सकती है कि नहीं बन सकती है? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल बन जाएगी कि अ के साथ हमारा क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, अ के साथ हमारा ओ आ जाएगा और उसके बाद अ के साथ हमारा औ भी तो आ सकता है, औ आ सकता है। अब ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि आ के साथ ओ आ जाए। हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, आ के साथ हमारा ओ आ जाए और आ के साथ हमारा औ आ जाए, आ के साथ हमारा औ आ जाए, औ आ जाए, औ। तो आपको देखना है कि इन चारों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन चारों ही कंडीशन में औ हो जाएगा, इन चारों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, औ, औ हो जाएगा। इन चारों ही कंडीशन में आपको औ देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? औ देखने के लिए मिलेगा। ये आप ध्यान रखें, ये आप समझ लें। अच्छा, संजना जी, आपकी माता जी देख रही हैं, आपकी माता जी के चरणों में प्रणाम। कहिएगा उनको अपना आशीर्वाद बनाए रखें, कुछ ठीक ठाक पढ़ाते रहें आपको, उनको दिखाइएगा माता जी को जरूर ये। ठीक है, चलो अब देखते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करते हैं, इनका उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखो यहां पर क्या है, यहां पर ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। क्या है कि अ के बाद हमारा ओ आ जाए, तो अ के बाद हमारा ओ आ जाएगा तो क्या बदल जाएगा, ये औ में बदल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, ये मिल करके बदल रहे हैं दोनों, ये दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं और परिणाम के रूप में हमको औ प्राप्त हो रहा है। हाँ, हमको औ प्राप्त हो रहा है परिणाम के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हाँ ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। उदाहरण हम लोग यहां पर लिखेंगे बाबू और ध्यान से समझेंगे। ये हमारा क्या है, जैसे हम इसमें लिखते हैं, जैसे हम उदाहरण लिखते हैं, वन धन औषधि, वन धन औषधि, वन धन औषधि, वन धन औषधि, ये एग्जाम्पल है, एक लेते हैं हम सबसे पहले। पहले आप ध्यान से समझो फिर आप बनाना। तो यहां पर देखो क्या है, वन लिखा है, तो यहां पर न है, न के साथ में हमारा अ है, उसके बाद हमारा क्या है, यहां पर ओ है, हमारा यहां पर क्या है, ओ है। तो अ के बाद हमारा ओ आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर के हमारे औ हो जाएंगे, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। तो ये दोनों मिलकर के औ हो गए, तो ये इसके साथ आएगा, ये कहेगा ना भाई मैं तो अकेला नहीं रह सकता। उन्होंने भाई अकेले रहने को कौन कह रहा है तुझे, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, ये नौ आ जाएगा, नौ। तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा व, ये आपने न और ओ ने सब निकाल विकाल करके नौ बना दिया, और यहां पर श और धी, तो शब्द क्या बना, व नौषधि, क्या बना, वनौषधि, ये शब्द बन करके हमारा तैयार हो गया है। वनौषधि शब्द बन करके हमारा तैयार हो गया है, वनौषधि। हाँ नहीं, स्क्रीन मेरे पास यही स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन में रखता नहीं हूं क्योंकि उससे, हाँ हाँ, वनौषधि आएंगे, कभी आएंगे भाई, जयपुर इत्यादि भी। जैसे आप कुछ शब्द बनाओ और बहुत जरूरी शब्द हैं, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, जल धन ओघ, जल धन ओघ, ये शब्द आया, जल धन ओघ, जल धन ओघ शब्द आया। जैसे शब्द आ जाएगा आपका अधर, अधर धन ओष्ठ, अधर धन ओष्ठ शब्द आ गया, बनाना शुरू करो आप इनको। जैसे हमारा आ गया शब्द जल धन ओक, है ना, जल धन ओक, और उसके बाद हमारा शब्द आ गया परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी। बनाना फटाफट इनको, देखूं क्या कैसे बनाते हो आप इनको, चलो फटाफट लग जाओ। हाँ वो महाधन ओज में आएगा, आ वाले में आएगा। हर्ष मित्तल, हाँ मिल रहे हैं बाबू, आपके कमेंट मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। जल, ये जलौघ, बहुत बढ़िया, जलौघ। उच्चारण भी ऐसा ही करना चाहिए। क्या, ये देखो यहां पर क्या है, ल में अ है, सामने ओ है, दोनों मिलकर के औ हो जाएंगे, और औ हो जाएंगे तो इस ल से निकला है, तो ज, इस ल के साथ में वो औ आ जाएगा, जलऊ, और वहां पर क्या बचा है, घ, जलौघ शब्द बन करके तैयार हो जाएगा, जलौघ शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद अधर धन ओष्ठ, अधर धन ओष्ठ, अधर धन ओष्ठ, तो यहां पर र है, र के साथ में यहां पर अ है, और वहां पर आपका ओ आ रहा है, अ के साथ में आपका ओ आ रहा है, अ के साथ में आपका ओ आ रहा है। तो यहां पर देखो क्या है, ये अधर अध हो जाएगा, ये दोनों मिलकर औ बन जाएंगे, र के साथ में ये आ जाएगा औ,
तो अधरोष्ठ शब्द हमारा निर्मित हो जाएगा। अधरोष्ठ, अधरोष्ठ सही है ना, अधरोष्ठ, हाँ अधरोष्ठ शब्द बन जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या है, जल धन औक, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, जल धन ओक, ये जलौक शब्द हो जाएगा। और यहां पर परम धन ओजस्वी, तो अ के बाद हमारा ओ आ रहा है, दोनों मिलकर औ हो जाएंगे। तो पर मऊ है ना, पर मऊ, क्योंकि ये म से अ निकला, दोनों मिलकर औ बनाया, तो इसी के साथ तो लगेगा परमऊ जस्वी, परमऊ, परमऊ जस्वी, परमऊ जस्वी, परमऊ जस्वी शब्द बन जाएगा। तो अगर जलौघ बना है, अधरौष्ठ बना है, जलौक बना है और परमऊ जस्वी बना है, तो शब्द सही है। हाँ हाँ, शब्द सही है, अन्यथा फिर गलत हो जाए। परम ओजस्वी, हाँ परम ओजस्वी शब्द बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? हाँ हाँ, नहीं सब डर निकाल देंगे बाबू, सारे चैप्टर्स का डर निकाल देंगे, एक भी चैप्टर का डर नहीं छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अ के साथ में अगली कंडीशन हमारी कौन सी है। अगली कंडीशन है अ के साथ में यदि औ आ जाए, अ के साथ में यदि औ आ जाए तो औ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ ही हो जाएगा। अ के साथ में यदि औ हो जाए तो औ ही हो जाएगा, औ ही हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझने का प्रयास करिए, एग्जाम्पल्स देखने का प्रयास करिए। जैसे हम यहां पर लिखते हैं परम धन औषध, परम धन औषध हमने यहां पर लिखा, तो मैं एक बना के बता देता हूं। अब तो आपको बहुत बढ़िया अभ्यास हो गया होगा। देखो यहां पर क्या है, ये म है, म के साथ में हमारा अ है, सामने हमारा क्या आ रहा है, सामने हमारा औ आ रहा है। तो अ के साथ हमारा औ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये औ ही हो जाएगा, औ ही हो जाएगा। ये इसके साथ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, मऊ हो जाएगा, मऊ। तो पर और यहां पर श ध, तो पर मऊ श ध, परमौषध, 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 परमौषध शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। देखो अगर देखो किसी बच्चे का कमेंट अगर मैं ऐसे देख नहीं पाता और वो लिख रहा है, तो दिल पे मत लिया करो, क्योंकि हजारों बच्चे देखते रहते हैं, दिक्कत हो जाती है। कल सुबह 8 बजे जरूर मिलना प्लीज, सब लाइव देखना। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से, इसके एग्जाम्पल देखो आप इसमें। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका वन धन औषध, वन धन औषध, वन धन औषध, वन धन औषध, यहां पर देखो आप इसको, वन धन औषध बना दो उसको फटाफट। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं रिलैक्स रहो, अरे छोड़ो ना गाली वाली बातों को, कुछ नहीं है बाबू, जीवन अभी बहुत बड़ा है आपके सामने। हम्म, बहुत बढ़िया। अरे वन औषधि कैसे लिख रहे हो, वन औषधि क्यों लिखा जाएगा, वन औषध है, वन औषध है। तो यहां पर देखो क्या है, अ है, और यहां पर क्या है, हमारा औ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वनौ, वनौषध, क्या आ जाएगा, वनौषध बन जाएगा, बस दैट्स ऑल, बात खत्म, वनौषध। अगर इतना आपको बन गया तो आपका काम हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है इन वालों में। अब यण जब शुरू करेंगे ना, यण में मजा आएगा आपको, बहुत बढ़िया। यण को अच्छे से समझना, यण को अच्छे से समझना। यहां पर देखो क्या है, अगर हमारा क्या है कि आ के बाद हमारा ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, आ के बाद हमारा ओ आ रहा है, तो औ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ ही हो जाएगा। ए आ के बाद ए और आई आए तो कोई भी कंडीशन हो आई ही होगा। ए आ के बाद अगर ओ या औ आए तो औ ही हो जाएगा, औ ही हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखें और ध्यान से समझने का आप प्रयास करें। इसमें बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, उदाहरण है महा, महाधन ओज, महाधन ओज। तो महाधन ओज को ध्यान से देखने पर आपको पता लग जाएगा, यहां पर ह है और ह के साथ में हमारा आ रहा है, सामने हमारा क्या है, सामने हमारा ओ है, सामने हमारा ओ है। ठीक है, सामने हमारा ओ है। ठीक है, तो आ के बाद हमारा यदि ओ आ रहा है तो ये हमारा औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ। ये ह इसके साथ हो जाएगा, ये हऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
हऊ बन जाएगा, हऊ। और यहां पर क्या बचा हमारा, म बचा, यहां पर हऊ बचा, यहां पर ज बचा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये शब्द बन जाएगा महौज। क्या बन जाएगा, महौज। महौज शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। महौज अगर आपने लिख दिया है तो आपका बिल्कुल सही है। हाँ, अन्याय में संधि नहीं है भाई। हाँ हाँ हाँ, हर जगह संधि नहीं होती है। अलग है न्याय। आप देखो ना, शब्दों को देखो ना, शब्द जब आप संधि विच्छेद करोगे, तोड़ कर देखोगे टूटते हैं क्या, तो क्या लिखोगे, अन धन याय थोड़े लिखोगे, न्याय जो नहीं है वो अन्याय है। क्या करें। हाँ, ध्यान से देखो और ध्यान से समझने का प्रयास करो। जैसे एग्जाम्पल इसमें इसमें तो और एग्जाम्पल तो आपके बस और नहीं है, यही प्रमुख एग्जाम्पल है इसका, आ के बाद औ का, और आ के बाद ओ का, और उसके बाद हमारा अंतिम इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आ के बाद यदि औ आ जाता है, क्या आ जाता है, आ के बाद यदि औ आ जाता है तो औ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ ही हो जाएगा, औ ही हो जाएगा। ठीक है, औ ही हो जाएगा। जैसे आप यहां पर उदाहरण देखो, जैसे आप यहां पर उदाहरण देखो, उदाहरण देखो, महाधन औषध, क्या है, महाधन औषध, महाधन औषध बना दो, चलो अब तो तुम बना दोगे। हाँ हाँ, संधि कितने दिन लगेंगे, आप बताओ कितने दिन में संधि पूरी करनी है। अभी तक दरअसल क्या है कि आप लोगों ने संधि पढ़ी नहीं है। संस्कृत में संधि पढ़ते हैं लोग महीनों, संधि पूरे हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। चलो कोई नहीं, मैं इसका समाधान निकाल के लाता हूं कल। ठीक है, मैं इसका समाधान निकाल के लाता हूं। तुम में से भाई कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं, उनको कोर्स पूरा कर दो, फिर बाद में रोना माथे पे हाथ मार के ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, ये होता है। जल्दी मत करो, आपके पास पर्याप्त समय है, अच्छे से पढ़ो। देखो अगर नौकरी लेनी है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो यार टाइम पास करोगे, फिर जब अगली भर्ती आएगी फिर कोर्स खरीदना, फिर पढ़ना, फिर कहना कोर्स जल्दी करा दो, क्या फायदा होगा। एक ही बार मेहनत करो ना अच्छे से और निकालो एक ही बार में। अगर इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर कैसे काम चलेगा मेरे भाई। अपने बूढ़े होते हुए पिता को देखो भाई, अपनी माँ को देखो, ह के साथ में आ लगा हुआ है, सामने हमारा औ है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, औ ही हो जाएंगे, है ना, औ हो जाएंगे। और ये ह इसके साथ मिलकर अगेन क्या हो जाएगा, हऊ हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, यहां पर म, यहां पर हऊ, है ना, हऊ, यहां पर श और यहां पर ध, तो महऊ, महौषध शब्द बन करके हमारा यहां पर तैयार हो जाएगा। महौषध शब्द बन करके तैयार यहां पर हमारा हो जाएगा, महौषध। हाँ, महौषध बन करके हमारा यहां पर तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसके बाद एक शब्द और भी बहुत बढ़िया है, जैसे महाधन औदार्य बना दो इसको, महाधन औदार्य। औदार्य, औदार्य क्या क्या होता है, उदार से, उदार से, उदार से, उदार से उदारता बनता है, और उदारता कहो या औदार्य कहो दोनों एक ही बात है। उदारता कहो या औदार्य कहो दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। बनाओ इसको, अगर तुमने ये बना दिया फिर हमारा काम पक्का। फिर हम चलेंगे यण पर। कहां चलेंगे, यण संधि पर चलेंगे। हाँ, अच्छा, कोई बच्चा लिख रहा है हमारी माता जी खुश हो जाती है। चलो बहुत बढ़िया है भाई, आप सब इन्हीं माताओं का, सब इन्हीं बड़ों का, गुरुजनों की कृपा है जो मैं कुछ पढ़ा पाता हूँ। तो मेरे जैसे सामान्य आदमी क्या कर सकता है, कोई सामर्थ्य नहीं मेरी। चलिए ध्यान से, पर अभी तक ये हुआ है कि भगवान की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है कि जहां जहां बच्चों को पढ़ाया है वहां वहां बच्चों को सब कुछ सीखने के लिए मिला है, और वो पेपर में भी मिलता है, और वो पास भी हुए हैं हमेशा। ठीक है, यहां पर देखो ह जो है, इसमें इतना विस्तार नहीं करेंगे। आप देखो यहां पर आ है और सामने हमारा औ है, दोनों मिलकर औ हो जाएंगे, तो ये ह के साथ आ जाएगा महू, और यहां पर शब्द बन जाएगा दार्य, महौदार्य। महौदार्य शब्द बन करके हमारा तैयार हो जाएगा, महौदार्य। हाँ, महौदार्य। बताओ वृद्धि संधि में कोई किसी तरह की समस्या। अब अच्छा एक चीज नोटिस मैं आपको करवाता हूं, ध्यान से देखना। संधि स्थान जहां जहां पर है सब जगह क्या है, दो मात्रा है। देखो दो मात्रा, दो मात्रा, ध्यान से देखना, दो मात्रा, ध्यान से देखना, दो मात्रा संधि स्थान पर, संधि स्थान पर दो मात्रा, जहां पर संधि हो रही है, जहां पर मेल हो रहा है।
देखो, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर दो मात्रा, संधि स्थान पर जहां पर संधि हो रही है, जहां पर दो शब्द मिल रहे हैं, वहां पर दो मात्रा। यहां पर देखो आपकी दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, और अगेन यहां पर देखो आप दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, और यहां पर आप देखो अंत में तत्रैव में, एकैक में, पुत्रैषणा में, लोकेषणा में दो दो मात्रा सब जगह हमको दिखाई दे रही है। तो ये वृद्धि संधि हम लोगों ने कंप्लीट करी। हाँ, वृद्धि संधि, हाँ, जान आनी जरूरी है बाबू। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नौकरी है, शुरुआती में 35,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, 35,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। अब आप में से सारे बच्चों को ये बिल्कुल लगता होगा यार 35,000 रुपये तो बहुत बढ़िया तनख्वाह मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर फैक्ट्रियों में, आसपास काम करने पर, दुकानों में, कहीं भी काम करने पर 8-10 हजार रुपये मिलते हैं, और पूरा दिन, और गालियां खानी पड़ती हैं अलग। हम ऐसी जगह रहते हैं, लिटरली हम सब, मैं भी ऐसी जगह से ही हूं, मैं आपको हकीकत से रूबरू करवा रहा हूं। तो आपको क्या लग रहा है कि कांस्टेबल जो नौकरी है, कांस्टेबल जो नौकरी है यार इज्जत मिलेगी बढ़िया, 35,000 रुपये तो यार बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, एक हकीकत मैं आपको बताता हूं, कांस्टेबल पुलिस विभाग की सबसे छोटी नौकरी है, उससे ऊपर ही है नौकरियां। और आप देखो कि हमको ये नौकरी भी बहुत अच्छी लग रही है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये समझना बात आप। मतलब हमको पुलिस के सबसे छोटे पद की नौकरी बहुत अच्छी लग रही है आप अपनी आज की कंडीशन में। तो हमारी आज की कंडीशन कितनी बदतर है, जबकि हम अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट हैं, जबकि हम अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट हैं, और माँ बाप हो रहे हैं भाई साहब बूढ़े, महंगाई जा रही है बढ़ती, और हर बार फॉर्म भरने के लिए पैसा मिलता है, बैच परचेज करने के लिए पैसा मिलता है, किताबों के लिए पैसा मिलता है, और फिर रिजल्ट अगर वैसा नहीं आता तो आंसू सबसे पहले पता कहां से गिरते हैं? मां की आंखों से। गारंटी है, देख लो अभी, चाहे पूछ लो, मां की आंखों से आंसू गिरते हैं। तो इस बार आंसू गिरने चाहिए, ठीक है। अभी ये कांस्टेबल से तो शुरुआत करनी है, ये यहीं नहीं रुक जाना है, अभी दरोगा की भी तैयारी करनी है, दम लगाना है, फिर डीएसपी की भी तैयारी करनी है, पीसीएस की, देन आईएएस की भी तैयारी करनी है। अभी यहीं रुकना नहीं, शुरुआत है, समाप्ति नहीं है, अंत नहीं है, प्रारंभ है। इस बार मां की आंखों से आंसू गिरने चाहिए, पर वो उस शब्द को सुनकर के नहीं गिरने चाहिए कि मम्मी इस बार भी नंबर नहीं आया। वो इसलिए गिरने चाहिए कि मम्मी नंबर आ गया, और आप भी रो, और माँ भी रोए, और पिताजी भी रोए, और रात के 2 बजे या 1 बजे शाम को जब भी रिजल्ट आए तभी रो, क्योंकि एक आर्थिक गुलामी जो होगी उससे निजात मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे बढ़कर मोटिवेशन कुछ नहीं होता। अगर आपको अपने माँ बाप दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप चाहे किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, आप अपना वो खराब कर रहे हो, कोई बात नहीं। बस पढ़ो, मेहनत करो, और जी जान से लड़ाई लड़ो। हाँ, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूं यण संधि। अब बहुत गंभीरता समझना, जितनी भी संधि हैं, और आज तक आपको यण संधि समझ में नहीं आई होगी, अब देखना यण संधि आपको कैसे समझ में आती है। कैसे? यण संधि आपको कैसे समझ में आती है, यण संधि, ठीक है। यण संधि, यण संधि आपको कैसे समझ में आती है? सबसे ज्यादा प्रश्न ही यण संधि से पूछे जाते हैं अगर स्वर संधि के बारे में हम लोग बात करें। हाँ, स्वर संधि के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रश्न ही हमारे यहां से निकल करके आते हैं, यहां से निकल करके आते हैं, ठीक है। यहां से निकल करके आपके आते हैं। यण संधि में इसका सिद्धांत क्या है, इसको देखो। इसका सूत्र है, हालांकि सबके सूत्र जानने की जरूरत नहीं, सूत्र तो इसका भी जानने की जरूरत नहीं है। सूत्र है इको यणचि। क्या है? सूत्र है इको यणचि, इको यणचि, सूत्र है इको यणचि, इको यणचि। तो यानी कि ई का य हो जाना, देखो यहीं पर क्या बताना लग रहा है कि ई जो है वो य में बदल जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि सबसे पहली वाली, हाँ हाँ, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले हमारा ए और आ आपस में आए, सजातीय स्वर साथ में आए तो दीर्घ संधि हुई। उसके बाद ए आ के बाद क्रम शुरू हुआ, ई उ री आया तो गुण संधि। ए आ के बाद क्या हुआ, हमारा ए आई आया, ओ आई ओ और औ आया, तो हमारी क्या हुई, वृद्धि संधि हुई। अब तक जो तीनों संधियां थी
उसमें जो निकटवर्ती वर्ण थे वो दोनों आपस में मिल रहे थे और मिलकर के आउटपुट आ रहा था। पर अब क्या होगा, अब दोनों मिलेंगे नहीं, किसके बाद क्या आएगा और किसमें क्या कन्वर्ट होगा और बाद वाला। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से आपको समझना है। जन संधि में क्या है, जब हम ए आ को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे तो यहां पर ई बिरट गई। ई ने क्या कहा कि भाई यार ये यही नेता है क्या, ए आ ही, हम नहीं है क्या? तो उसने कहा हाँ भाई तुम भी हो। तो उसने कहा हमारे पीछे कोई कुछ नहीं आ रहा है, लोग चाहते हैं कि हमारे पीछे सब लोग आए, लोग चाहते हैं कि हमारे पीछे भी सब लोग आए। पर यहां पर क्या है, ई ने भी ये कहा कि हमारे बाद भी भिन्न स्वर आना चाहिए। अगर हमारे पीछे कोई अलग स्वर आ गया, अगर सेम स्वर आ गया, ई के बाद ई आ गया, तो आपको पता है दीर्घ संधि है, परंतु ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब क्या है, भिन्न स्वर का मतलब है यहां पर ई और ई को छोड़कर, यानी कि ये नहीं आने चाहिए, इनको छोड़कर, इनको छोड़कर, इनको छोड़कर, किनको, इनको छोड़कर कुछ भी यदि आ जाता है तो सिद्धांत क्या कहता है कि ई जो है वो बदलेगा। ई जो है, ई या ई कोई सा भी, ये ई वाला ई या ई बदलेगा, ये दोनों के दोनों कोई सा भी होगा इसमें, ये य में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? य में बदल जाएंगे। और अब ये क्या होगा, ई बदलेगा य में। ये जो बाद वाला स्वर होगा, ये जो भिन्न स्वर है, ये जो भिन्न स्वर है, ये भिन्न स्वर मात्रा लगाने का काम करेगा। क्या करेगा? इसमें साथ में लिख लो, जो भिन्न स्वर है, जो भिन्न स्वर है ये मात्रा देगा। ये क्या काम करेगा? ये मात्रा देगा। अब तक क्या हो रहा था, जैसे यहां पर कोई स्वर आ रहा था, यहां पर आ रहा था, दोनों मिल रहे थे और आउटकम आ रहा था। परंतु यहां पर क्या है कि ई या ई के बाद अगर कोई इनके अलावा स्वर आएगा तो ये ई या ई तो य में बदल जाएंगे और बाद वाला स्वर फिर उस य के साथ में मात्रा लगाने का काम करेगा। ठीक है, मात्रा लगाने का काम करेगा, मात्रा लगाने का काम करेगा। उसी तरह से आप यहां पर देख सकते हो, उसी तरह से आप यहां पर देख सकते हो कि यदि हमारा ऊ या ऊ आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद हमारा भिन्न स्वर आ रहा है, ऊ या ऊ आ रहा है, तो यहां पर हमारा भिन्न स्वर यदि आ रहा है, क्या है, भिन्न स्वर हमारा आ रहा है, तो ऊ या ऊ बदलेगा हमारा किसमें, ये जो है ऊ या ऊ जो है ये बदलेगा व में। किसमें बदलेगा? ये हमारा किसमें बदल जाएगा? ये व में बदल जाएगा, व में, व में बदल जाएगा, व में। ठीक है, ये व बन जाएगा, इनका व बन जाएगा। और भिन्न स्वर क्या करेगा? मात्रा देने का काम करेगा व के साथ। भिन्न स्वर मात्रा देगा, भिन्न स्वर मात्रा देगा, भिन्न स्वर मात्रा देगा, भिन्न स्वर मात्रा देगा। और अब तीसरी कंडीशन इसमें क्या आ जाएगी कि री के बाद यदि भिन्न स्वर आ जाए, री के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए तो री जो है, जो री है हमारा, री बदलेगा र में, री बदलेगा, री बदलेगा, री बदलेगा र में, री बदलेगा र में। री जो होगा वो हमारा र में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? र में बदल जाएगा, ये ध्यान रखें। और जो भिन्न स्वर होगा वो मात्रा देने का काम करेगा। जो क्या करेगा? जो पीछे बाद वाला स्वर होगा, भिन्न स्वर मात्रा देगा, भिन्न स्वर मात्रा देगा, भिन्न स्वर मात्रा देगा। यह बात आप ध्यान रखें, यह बात आप लोग समझ करके चलें। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? हाँ, नहीं तैयारी करिए, ईशु तैयारी करो, हेल्दी खाओ, केले वगैरह खाओ, दूध पियो, हाँ, और ब्रह्मचर्य का पालन करो बढ़िया करके, ठीक है, तो सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यानी कि क्या हो रहा है कि ई के बाद, ई का मतलब छोटी ई बड़ी ई दोनों है, तो इनके बाद अगर भिन्न स्वर आएगा तो ई तो बदल जाएगी य में, और बाद वाला जो स्वर है, भिन्न स्वर है, ये मात्रा लगाएगा। ठीक है, सेम ऊ बदलेगा व में, भिन्न स्वर मात्रा देगा, री बदलेगा र में, भिन्न स्वर मात्रा देगा। आइए अब चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ हाँ, नहीं बाबू मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्लीज पढ़िए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, देखो ध्यान से। अब हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम इसको पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? ई को पकड़ते हैं कि ई के बाद, अब ध्यान से देखना, इस कंडीशन को पकड़ते हैं कि ई के बाद भिन्न स्वर। अब ई के बाद भिन्न स्वर में कुछ भी आ सकता है, बहुत सारे। अब ई के बाद जितने भी स्वर हैं, हमारा कोई सा भी स्वर आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो होगा क्या? ठीक है, हाँ
हाँ, तो होगा क्या, मैं जल ले लेता हूं, एक मिनट दोस्तों। बहुत आनंद आने वाला है आपको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक एक करके हम लोग समझना शुरू करते हैं, ठीक है। ई के बाद भिन्न स्वर के रूप में क्या क्या हमको देखने के लिए मिल सकता है, तो ई के बाद हमारा अ आ सकता है। क्या आ सकता है? ई के बाद हमारा अ आ सकता है, हमारा आ सकता है, ठीक है, हमारा ऊ आ सकता है, ऊ आ सकता है और ए आ सकता है। ये स्टैंडर्ड, ये सिद्धांत है, हिंदी में ये सिद्धांत है। आने को तो कुछ भी आ सकता है, पर ई के साथ इनका ही कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा आपका बैठता हुआ नजर आता है। सबसे ज्यादा सिद्धांत और सबसे ज्यादा उदाहरण यहीं से देखने को मिलते हैं। अब बहुत गंभीरता से सुनिएगा आप सब। अब सबसे पहले जैसे हम लिख रहे हैं यहां पर ई के बाद अगर अ आएगा, अब ध्यान से समझना बहुत ज्यादा। ई के बाद यदि अ आया, ई के बाद यदि अ आया तो क्या होगा, ध्यान से देखो। ई के बाद यदि अ आएगा तो ये जो ई है ये तो बदल जाएगा हमारे य में, और बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करेगा। तो अ की कोई मात्रा होती नहीं है, तो ई और अ जो है ये य बन जाएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उत्तर आप देंगे। अगर अब क्या होगा कि ई के बाद अगर आ जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, आप बताओ। रिजल्ट क्या आएगा आप बताओ। हाँ, डेफिनेशन लिखवा दिए बाबू। हाँ बताओ, ई के बाद हाँ सब आ जाएगा बिल्कुल आपको। हाँ बहुत बढ़िया, वाह शानदार, बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा? ई तो बदलेगा य में, ई तो बदलेगा य में, और बाद में क्या है, आ है, तो यहां पर बन जाएगा या। क्या बन जाएगा? या। अगर मैं यहां पर लिखूं ई, और ई के बाद मैं ऊ लिख दूं, उसके बाद यहां पर ई के बाद मैं बड़ा ऊ लिख दूं, और ई के बाद मैं यहां पर ए लिख दूं, तो क्या क्या रिजल्ट हमारे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, या लिख रहे हो आप, बहुत शानदार। अगर ई के बाद ऊ आएगा, लिखते रहो फटाफट, आंसर करते रहो। ई के बाद यदि ऊ आ जाएगा तो ई तो बदलेगा य में, और ऊ कैसा है, छोटा ऊ है, तो ये यू बन जाएगा। अगर यहां पर देखो ई के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो ई तो बदलेगा य में, और ऊ बदलेगा इसमें बड़े ऊ में, ठीक है, ये बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। अगर ई के बाद आई ए आ जाए तो ई तो बदलेगा य में, और इसकी ए की होती है एक मात्रा, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। यू यू ये बन जाएगा। यानी ई बदलता है य में, और बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करता है। आप बोल रहे हो कि सर आप तो बातों घुमा रहे हो, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल अगर आप दोगे तभी चीजें आपकी बढ़िया हो जाएंगी, तभी चीजें आपकी बढ़िया हो जाएंगी। उदाहरण, उदाहरण देखिए और समझने का आप लोग प्रयास करिए। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है अति धन अधिक। अब बिल्कुल कमेंट रुक जाने चाहिए, अब कमेंट रुक जाने चाहिए, क्योंकि यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं और यहीं से चीजें समझ में नहीं आती। अब कमेंट बिल्कुल रुक जाने चाहिए, बिल्कुल कमेंट बिल्कुल रुक जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे ढंग से। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आप कमेंट रुक जाएंगे तभी मैं बोलूंगा इसको। कमेंट रुक जाने चाहिए, अब एक भी कमेंट नहीं आना चाहिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, ध्यान से देखो। ओके, रुक गए, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। देखो यहां पर क्या है, ये ती है। क्या है? ती। यानी कि यहां पर ये त है, और त के साथ में क्या लगा हुआ है, छोटी ई है, ठीक है। सामने क्या है? सामने है आपका अ। सामने क्या है? सामने है आपका अ। त है, त में से ई निकला, सामने है आपका अ, और यहां पर देखो क्या ये यही कंडीशन नहीं है जो हमको दिखाई दे रही है, ई के बाद अ वाली। और अगर ई के बाद अ आएगा तो ई किस में बदलेगा? ई बदलेगा य में, और बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करेगा। बट मात्रा होती नहीं है, कि कमेंट नहीं चलना चाहिए, मात्रा हमारी होती नहीं है। अब तक क्या कर रहे थे, अब तक क्या कर रहे थे कि बाद में हमको यहां पर स्वर ही प्राप्त हो रहा था, ठीक है, हमको स्वर ही मिल जा रहा था, तो ये इसके साथ में दोस्ती करने जाता था। यहां पर यहां वाला जो व्यंजन था इसके साथ में दोस्ती करने जाता था, तो दोस्ती हो जाती थी, क्योंकि यहां पर तो कोई व्यंजन होता था, यहां पर स्वर हो रहा था, अभी आप सब देख रहे थे। परंतु यहां पर ई बदला है य में, और दो व्यंजन आपस में एक साथ मिल नहीं सकते। ये कह देगा भाई दोस्ती पॉसिबल नहीं है। तो अब आप देखो क्या चीज हो गई। अब हमारा यहां पर क्या बचा? अब हमारा बचा यहां पर अ। उसके बाद इस ती में से आधा त हमारा ये बच गया,
इसमें से ई निकली, अ के साथ मिलकर य बन गई, तो यहां पर ये य बना। उसके बाद यहां पर ये धी बचा, यहां पर क बचा। तो शब्द हमारा क्या बना, यहां पर अ उठाया, उसके बाद आधा त ऐसे ही रह गया क्योंकि पूरा नहीं कर पाएगा, सामने व्यंजन ही है। फिर यह आ जाएगा और शब्द यहां पर बन जाएगा अत्यधिक। क्या बन जाएगा, अत्यधिक शब्द बन करके तैयार हो जाएगा, अत्यधिक बन जाएगा। अभी कमेंट बिल्कुल रुके रहेंगे, एक एग्जाम्पल और समझा रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छे से देखना और फिर मैं आपको काम दूंगा। जैसे मैं यहां पर लिखूं वी धन अर्थ, प्लीज अभी कमेंट रुके रहेंगे, वी धन अर्थ, हाँ वी धन अर्थ, वी धन अर्थ। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करो, यहां पर ये वी है, तो व के साथ में हमारी ई है कि नहीं है, बिल्कुल है। सामने क्या है, सामने है हमारा अ, तो ई के बाद हमारा क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो ई के बाद भिन्न स्वर आता है, ई बदल जाती है य में, और अ की कोई मात्रा होती नहीं है तो झुका तो रह जाएगा। अब ये वह क्या कहेगा कि भाई मुझे साथ ले लो, उसने कहा नहीं भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर और तो कुछ था ही नहीं, यहां पर आधा व बच गया, यहां पर य बन गया और यहां पर थ बच गया। तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा व्यर्थ। क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा व्यर्थ। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं कि मैं कैसे इस संधि को बना रहा हूं, कैसे ये कॉन्सेप्ट होता है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। स्माइल के साथ उत्तर आना चाहिए अगर समझ में आ गया है तो। हाँ हाँ, एक और बता देता हूं, एक और एग्जांपल बता देता हूं मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो देखो एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल में हम यहां पर लिखें, जैसे एग्जांपल हम यहां पर लिखें सती धन अपी, क्या लिखें हम, जैसे यहां पर, जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं सती धन अपी, सती धन अपी, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, सती धन अपी। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये त है और यहां पर इसके साथ में ये ई लगी हुई है छोटी। ऊपर से देखो क्या है, ऊपर से आया है हमारा अ, ई के बाद हमारा क्या आया है, ई के बाद हमारा आया है अ। तो ई के बाद हमारा अ जो आया, ई के बाद हमारा अ जो आया, यहां पर ई बदल जाएगा हमारे य में, ई बदल जाएगा हमारे य में, ठीक है, ई हमारा य में बदल गया। अब यहां पर देखो क्या बचा हुआ है, यहां पर स बचा हुआ है, यहां पर ये त इसके साथ जाएगा, होगा नहीं, तो यहां पर ये त बच गया, यहां पर ये य बन गया, यहां पर ये पी हो गया। तो शब्द क्या बन गया, स त य पी, सत्यपी शब्द बन करके तैयार हो गया। इस तरह से हमारी यण संधि हो जाती है। हाँ ठीक है, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूं होमवर्क के लिए, उसको आप बनाइए। चलो होमवर्क नहीं देता, वो कठिन शब्द हैं, फिर कभी आप गड़बड़ कर लो, ठीक है। अब आप इसको देखिएगा और उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कल सुबह 8 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। हाँ देखो, अगर अगर मतलब, अब एक मेरी समझ में नहीं आता कि जल्दी कैसे करूं, ये चीजें छोड़ कैसे दूं, मतलब कि ऐसे कैसे लिखवा दूं कि सती धन अपी सत्यपी, कैसे लिखवा दूं। आप खुद सोचो, अगर आप एक टीचर हो तो कैसे लिखवा सकते हो ऐसे डायरेक्टली। हाँ नहीं, एग्जाम दो, एग्जाम छोड़ना मत, यूपीएसआई का कोई भी एग्जाम बच्चा छोड़ेगा नहीं। मजा आ गया होगा आपको, चलो चलो दोस्तों बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए, खूब प्रसन्न रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।